हेलो गाइस, तो आज का हमारा डे 4 है और हम आज जाने वाले हैं हरिहर फोर्ट, जो कि सबसे रिस्की फोर्ट में आता है। तो हम सुबह तैयार होकर निकल गए। तो हम आज ऑटो से जाने वाले थे। तो ये वही पहाड़ है जहाँ पे हम कल चढ़े थे, हमको दिख रहा है। फिर क्या, हमने टैक्सी पकड़ी और चल दी अपने हरिहर फोर्ट की ओर। टैक्सी वाले भैया ने हमको हरिहर किले के पास छोड़ दिया। फिर क्या, फिर हम आगे आगे चलते गए। हमको फिर कुछ देर चलने के बाद पता चला कि हम पहाड़ी की पिछली ओर से चढ़ रहे हैं, जो कि सही रास्ता नहीं था। सही रास्ता चढ़ने का दूसरी दिशा की ओर से था। इसी तरह और क्या, हम अपने पहाड़ी चढ़ने के टिकट के पैसे और बचाने वाले थे। इस पहाड़ी की चढ़ाई के दौरान हमें और एक दोस्त मिला जिसका नाम था मंजूनाथ। वो कर्नाटका से आया हुआ था। फिर क्या, हम पांचों नए दोस्त के साथ आगे की ओर बढ़ने लगे। वो हमारे साथ टैक्सी में ही आया था, जिस टैक्सी से हम त्र्यंबकेश्वर से यहाँ तक आए थे। हमें आगे का रास्ता पता नहीं था। हमें जिधर जिधर रास्ता दिख रहा था हम वहाँ जा रहे थे और आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। हमें पता नहीं था कि हम सही जा रहे हैं या गलत। फिर हम रास्ते में चलते चलते बोर हो गए, तो हमने सोचा कि खेकड़ा पकड़ा जाए। तो हमें वहाँ पे रास्ते पे एक खेकड़ा दिखा, जिसे हमने पकड़ा और आगे की ओर हमारे साथ ले चले। हमें दूर से पहाड़ तो नज़र आ रही थी, पर हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर क्या, तस्वीरें वगैरह निकाले, फिर हम आगे की ओर चल पड़े। उसके बाद हम छोटे छोटे नदी नालों को पार करते हुए आगे चल पड़े। एक के बाद एक चल रहे थे। तुषार भाई को नदी भी पार करने में डर लग रहा था। हमें आधा घंटा तो ऐसे ही चलने में लग गया। ये है मंजूनाथ, जो कि हमारे साथ जुड़ गया था ट्रिप के लिए। तो भाई लोग, हम इधर खो गए हैं इस हरिहरगढ़ में। हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हम नए लोग, नया रास्ता, नया शहर। तो जैसे आधी चढ़ाई करने के बाद हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो हम सोचते हैं कि हमें कुछ और सोचना चाहिए। तो हम इसी सोच में सोचते रहते हैं। फिर कुछ सोचने के बाद हम ये सोचते हैं कि तो आखिर में हमने निर्णय ले लिया कि हम नीचे वापस जाएंगे और नया रास्ता देखेंगे। क्या वैभव, आप सहमत है? ओ वैभव, क्या इस निर्णय से आप सहमत है? तो इसी निर्णय के साथ हम मुझे सब पता है वाले भाई साहब के साथ हम नीचे की ओर वापस चलने लगते हैं। यही कुछ 5-10 मिनट चलने के बाद हमारे तुषार भाई बहुत थक जाते हैं। फिर हमें एक नया रास्ता दिखता है। उस रास्ते से चलने के बाद हमें कुछ दूरी के बाद हमें हरिहरगढ़ दिखने लगता है। हम किले हरिहर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर क्या, फ़ोटो वगैरह निकालते हैं। फिर उसके बाद हम आगे चल पड़ते हैं। रेनकोट पहनकर हम आगे के सफ़र की ओर चलने लगते हैं। यही कुछ दूर चलने के बाद हम किले हरिहर के पास पहुंच जाते हैं, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो। तो यहाँ से हम किले हरिहर की चढ़ाई की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में हमें चढ़ना खूब आसान लगता है, लेकिन हमें क्या पता आगे कैसा हो। ऐसे चलते चलते हम किले हरिहर के सबसे पास आ जाते हैं, जहाँ से हमें किले हरिहर पूरा क्लियर दिखता है। फिर हमारे रितेश भाई और वैभव भाई दौड़ के किले चढ़ने लग जाते हैं। तो रास्ते में कुछ लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि हमें भी वीडियो में लीजिए, तो हम उन्हें भी अपने वीडियो में ले लेते हैं। तो थोड़ा आगे जाने के बाद मंजूनाथ भाई कहते हैं कि जल्दी चलो भाई, मुझे मेरी ट्रेन भी पकड़ना है। उसके बाद आगे चलकर हम कुछ वीडियो वगैरह निकालने लग जाते हैं, जैसे हमारा मेशो का शाहरुख खान, ए दिल्ली मुश्किल का रणवीर कपूर और कर्नाटका का मंजूनाथ। हम किले की चढ़ाई शुरू किए रहते हैं कि तुषार भाई कहते हैं कि नहीं भाई, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं चढ़ूँगा। आखिर कुछ देर समझाने के बाद हम उन्हें छोड़कर आगे की ओर चल पड़ते हैं। मैं सबसे पहले ऊपर सन चढ़ जाता हूँ। आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ कितने खतरनाक 80 डिग्री के एंगल पर बनी हुई सीढ़ियाँ है। सीढ़ियाँ पार करके हम आगे की ओर चलने लगते हैं। बारिश के कारण यहाँ पे फिसलन के और कीचड़ के खतरे बढ़ जाते हैं। फिर हम वो सीढ़ियाँ और वो किला पार करके आगे आए रहते हैं कि हमें लगता है कि यहाँ पे किला ख़त्म हो चुका है। फिर हम वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकालने लग जाते हैं और वहाँ के नज़ारे देखने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि नहीं, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, हमें और आगे चलना है। फिर हम वहाँ का दृश्य देखते हैं, जो कि बहुत मनमोहक लग रहा था। आप भी देख सकते हो। वो दृश्य देखने के बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमें एक किला नज़र आता है। हमें लगता है किले के अंदर कोई मूर्ति या कुछ होगा। कहते कि इस किले के अंदर पहले राजा और सिपाही लोग रहा करते थे। यहाँ पे अभी बरसात के कारण सिर्फ पानी नज़र आ रहा है। उसके बाद हम और ऊंचाई की ओर चढ़ने लगते हैं।
आप देख सकते हो कि वहाँ चढ़ने के लिए बिल्कुल ही ग्रिप नहीं है, फिर भी हम वहाँ चढ़ जाते हैं। फिर हम वहाँ की वीडियो निकालते हैं। देखिए नज़ारा एकदम टॉप से हरिहर किले। फिर हमारे वैभव भाई श्री राम के नारे लगाते झंडा फहराते हैं। उसके बाद हम वापस नीचे उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम नीचे उतरते रहते हैं फिसलन और कीचड़ वाली जगहों से। उसके बाद हम नीचे आकर भी कुछ तस्वीरें वगैरह निकालते हैं। वहाँ पर शाम हो जाती है, फिर भी लोगों की चढ़ने की भीड़ कम नहीं होती है। फिर हम आखिर के 1-2 वीडियो निकाल कर नीचे आ जाते हैं। तो हम नीचे आकर अपने डे 4 के ब्लॉग को यही खत्म करते हैं।